भी क्लास 9th और 10th का तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम क्लास 9th और 10th का डेली लगातार वीडियो लाता रहता हूं और आगे भी लाऊंगा। क्लास 10th का बैच स्टार्ट हो गया है और आज हम संस्कृत कक्षा 10 चैप्टर 1 मंगलम का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। यदि आप इससे पहले इसका लेक्चर वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नहीं देखें तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, तभी आप क्वेश्चन आंसर को कर लीजिए। ठीक है, इसको करने के बाद, ये सभी क्वेश्चन को करने के बाद हम चैप्टर 2 संस्कृत में चलेंगे, पाटलिपुत्र वैभवम, उसके पाठ को पढ़ाएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं पीडीएफ से। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में या फिर नोटबुक में उतार लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो नदी और विद्वान में क्या समानता है, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्त। इसका आंसर क्या है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से हमारा नदी और विद्वान में समानता का आंसर निकला। इसका अर्थ है कि जो है महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि नदियाँ जिस प्रकार नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान जो है नाम और रूप छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आत्मा का स्वरूप क्या है, वह कहाँ रहती है, यानी आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा कहाँ रहती है। इसका आंसर देखते हैं। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही विशेष अपूर्व विश्लेषण किया गया है। कठोपनिषद जो एक उपनिषद है उसमें आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है, तो आत्मा जो है मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में होती है। ठीक है, यह अणु से भी सूक्ष्म है। आत्मा क्या है, अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है, यानी आत्मा जो है महान से भी महान और अणु से भी सूक्ष्म है। ठीक है, यानी कि छोटा भी है और बड़ा भी है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। अगर आत्मा को जो जान लिया वह ही सत्य को पालन करता है, वह शोक रहित होता है। क्या होता है, वह शोक रहित होता है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में हमको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। क्या होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। मतलब कि मिथ्या का मतलब क्या हुआ, मतलब असत्य कभी भी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने वाला ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देवलोक सत्य का क्या है, खजाना है। ठीक है, तो सत्य के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में बोला गया था कि सत्य का वर्णन करें, तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। ठीक है, सत्य जो बोलने वाला है उसका रास्ता क्या होता है, साफ होता है, साफ सुथरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, श्वेतासुर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है। महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं कि अज्ञानी जो लोग हैं वह अंधकार स्वरूप है और ज्ञानी लोग जो है प्रकाश स्वरूप है। यानी जिसके पास ज्ञान है वह प्रकाश स्वरूप है और जिसके पास ज्ञान नहीं है वह अंधकार स्वरूप है। ठीक है, महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं और महान लोग इसे ही समझकर मृत्यु को पार करते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुख जो है स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र का मतलब क्या होता है, हिरणमय पात्रेन सतस्य मुखम औपहितम, यानी सत्य का मुख क्या होता है, सत्य का मुख जो है सोने के पास से ढका हुआ है।
अगर आपको सत्य की जानकारी लेना है तो सत्य का जो मुंह ढका हुआ है उसको हटा देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक है। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस मंगलम पाठ में 4 मंत्र ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उपनिषदों का महत्व है, इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद विभिन्न वेदों से समृद्ध है। इसका क्वेश्चन को आंसर आपको उतार लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8 चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए। यानी मंगलम के पाठ में जो है उसमें आत्मा की क्या विशेषता बतलाई गई है, कठोपनिषद में इसका बतलाया गया, उल्लेख किया गया, ठीक है। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा क्या है, बहुत छोटा है और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता, यानी आत्मा को कोई बस में नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला, विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो इसके बारे में हमको पता चला कि आत्मा क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है, और यह आत्मा जो है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? ये आपका 9 प्रश्न है। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? इसका आंसर क्या होगा, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है, तो नाम और रूप को त्याग कर अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उपनिषद जो हमारा एक ग्रंथ है उसको आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? इसका आंसर देखिए, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है, ठीक है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। आपका लास्ट प्रश्न देखते हैं और यह आपका अंतिम प्रश्न है। देखिए, उपनिषद का क्या स्वरूप है? उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र महापुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। यानी उपनिषद क्या एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। परमात्मा के द्वारा यह संसार, ये तो पढ़ ली है, सत्य की पराकाष्ठा ईश्वर का मूर्ति रूप है और सभी तपस्वियों का यह परम लक्ष्य है, ठीक है। ये आपका लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद।